हेलो गाइस, स्वागत है आपका विनय वर्तिका ब्लॉग में। आज तारीख है 29 जनवरी। सकट चौथ का व्रत है। ये व्रत सभी माएँ करती हैं अपने बेटे के लिए। मैंने भी किया है। मेरे घर में तीनों लोग, हम, मेरी दोनों भाभियाँ, बड़ी जेठानी इस व्रत को करी हैं। तो पूरा दिन भूखे प्यासे, क्योंकि ये व्रत निर्जला ही किया जाता है, हम तीनों ने शाम के टाइम पे ये पूजा करने बैठे हैं। तीनों लोग, हम लोग बच्चों के, तीनों के हम लोग के एक एक लड़का है जिसके लिए हम लोग ने व्रत रखा है। देखिए, सकट का व्रत बकरा बना के किया जाता है और लकड़ी की पीढ़ई, जिसे हम पीढ़ा भी बोलते हैं, इस पे सकट माता की घी से मूर्ति बनाई जाती है और तिल गुड़ के बकरे बनाए जाते हैं। ये देखिए, बकरा तिल और गुड़ को भून के बनाया जाता है। इसी को लड़के बाद में काटेंगे। जब पूजा हो जाएगी तो इस बकरे का बच्चे काटेंगे। पूजा में पूड़ी, पुआ चीनी और आटे का, मीठी पूड़ी जिसे आप बोलेंगे, उसे हमारे यहाँ पुआ बोला जाता है। सुपारी होती है जिसकी पूजा करी जाती है। ये सुपारी हम लोगों को पूरी ज़िंदगी संभाल के रखनी होती है, क्योंकि इसी से हर साल पूजा लड़कों की जाएगी। सकट माता की व्रत की कथा होती है। 4 कथाएं होती हैं, क्योंकि सकट चौथ बोलते हैं। चौथ का मतलब 4, तो 4 कथाएं इसमें कही जाती हैं। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चौकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। टूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चौकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कल भूनकर इकट्ठे किए। काम करके लौटो तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार गृह में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था कि चोरी करूँ तो कैसे। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास किए। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा तो बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी हुई है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा तो राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो उतना माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि विधान से सकट माता की पूजा करें और सुखी से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं। तो अब बारी आती है बकरा काटने की। ये देखिए, चाकू से बकरे का गला अलग कर दिया गया है। इसी तरीके से ये अभी मेरे बेटे श्रेष्ठ ने किया है। अब बड़ी भाभी के दोनों लड़के, वही सेम चीज़ करी जा रही है। बकरे का गला उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आरती का समय है। अब आरती का देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आंखें को काया, भाजन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बन के भोग लगे संत करे सेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन की राज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा।
थोड़ा ज़्यादा थोड़ा। ज़्यादा स्वेटर नहीं हो रहा है। नहीं जाता है। तो इसी के साथ हमारा व्रत पूजन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद मेरे बेटे ने मुझे पुआ खिला के मेरे व्रत का पारण कराया। पुआ खा के मैंने पानी पिया, जिससे मेरा व्रत समाप्त हुआ है। भगवान से यही कामना करती हूँ कि सकट माता सबकी गोद हमेशा हरी भरी रखे। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आप सभी ने इस व्रत को किया, आपका व्रत कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें